हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल IQ स्टडी। आज का हमारा न्यू टॉपिक टाइम एंड वर्क से है। ठीक है, टाइम एंड वर्क। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क का, और यह पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, टाइम और वर्क का मतलब कार्य और समय का। ठीक है, टाइम और वर्क इसका मतलब है कार्य और समय। तो कार्य और समय का यह जो है यह है पार्ट 1 वीडियो। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 का वीडियो लाएंगे। समझ गए? तो जो जितना भी हम कार्य और समय मतलब टाइम और वर्क का जितना भी हम पढ़ाएंगे आपको, वो सारा का सारा टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितना भी है सारा का सारा टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। ओके, तो जैसे लेवल 1 से लेकर, जैसे अभी हम आपको लेवल 1 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो लेवल 1 से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चन जो है आपको मैं पढ़ाऊंगा। समझे? तो जितना भी हम आपको अभी क्वेश्चन पढ़ाएंगे, सब सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। ओके, ट्रिक के माध्यम से, और इतना सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे आपको कि आपका जो आंसर है वो सेकंडों में आ जाएगा। तो यह जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है कि कार्य और समय मतलब टाइम एंड वर्क। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज आए। ठीक, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो मैं जो है मैं हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हम LCM HCF, लाभ हानि और परसेंटेज का इससे पिछले में ही वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सारा का सारा टॉपिक जो है वो लेवल 1 से लेकर हाई लेवल तक का पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिनका हम प्लेलिस्ट सबका बना दिए हैं। तो यह जो टॉपिक है यह है टाइम एंड वर्क का पार्ट 1। इसके बाद आएगा पार्ट 2 का वीडियो। ठीक है, तो ये जो है ये लेवल 1 है। तो लेवल 1 का क्वेश्चन जो है, और लेवल 1 का ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सारा का सारा क्वेश्चन, अगर टाइम और वर्क से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में, तो मेरा ही टॉपिक से, मेरा ही नोट से आपको सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चाहे आप कोई भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, ठीक है, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास उस सिलेबस में टाइम और वर्क का है, अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारा ही नोट से आएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 का टाइप 1 का वीडियो को, टाइप 1 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में किस तरह से है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पूरा सिंपल ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में अलग अलग समाप्त करता है। अलग अलग कहने का मतलब है अलग अलग, अलग अलग मतलब अकेले अकेले समाप्त करता है। ठीक है, ए कोई काम को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से है कि ए कोई काम को कर रहा है जो 10 दिन में पूरा कर रहा है, जबकि बी उसी काम को जो कर रहा है वो 15 दिन लगा रहा है काम करने में। ठीक है, और अगर दोनों एक साथ मिल जाए, मतलब ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, समझ गए? तो चलिए सबसे पहले हम लोग आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ इस क्वेश्चन को समझाते हैं। तो मैं अभी जो आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं अभी जो आपको बताऊंगा वो जिस स्टेप से बताऊंगा वैसे स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है, समझ गए? तो देखिए, हम जिस तरह से स्टेप आपको बताएंगे उसी स्टेप का हिसाब से आपको चलना है। इससे पहले आप अगर टाइम और वर्क का अगर पढ़े हैं तो अलग अलग टीचर अलग अलग तरह के बताते हैं। ठीक है, तो मैं जो बताऊंगा आपको वो सिंपल तरीका से बताऊंगा। तो आप हमारे जितना भी स्टेप है आप स्टेप को सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़कर ही आपको लगना चाहिए कि हाँ, कि ये टाइम और वर्क का ही क्वेश्चन है। ठीक, समझ गए? तो देखिए, ये किसी काम को 10 दिन में करता है, जैसे दिन का काम का आएगा तो समझ जाइएगा ये टाइम और वर्क का ही है। तो ये किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ये, तो देखिए जिस तरह से आपको हम ट्रिक अभी बताएंगे, ये ट्रिक है। ठीक है, हम आपको जिस तरह से ट्रिक बताएंगे उसी ट्रिक को फॉलो करना है, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एक स्टेप से फिर सेकंड स्टेप फिर थर्ड स्टेप, इस तरह फॉलो कीजिएगा तो आपको जो इस तरह से, अब टाइप 2 में भी अगर आपको हम अभी बताएंगे तो सेम टू सेम ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, सेम टू सेम ट्रिक, कोई इसमें अलग नहीं होगा। थोड़ा सा सिर्फ अलग होता है, बाकी आपको स्टेप सेम करना है। तो सबसे पहले आप हमारे स्टेप को फॉलो कीजिए और आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। तो ए लिखिए, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ठीक, इस तरह से लिखना पहला।
फिर पढ़िए क्या कर रहा है, बोल रहा है क्या कि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो बी जो है उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक, लिख लिए। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ये क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक, समझ गया। इसके बाद क्या करना है, इस दोनों को क्या करना है, एलसीएम करना है। 10 और 15 को एलसीएम करना है। अब एलसीएम तो करने तो आपको आता ही होगा। ठीक, अगर नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में हम आपको उनका लिंक डाल देंगे, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये 10 दिन में काम करता है और बी 15 दिन में काम करता है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है कि ये जो दोनों हैं 10 और 15, ये दोनों को हम लोग क्या करना है, एलसीएम करना है। ठीक है, क्या करना है, एलसीएम करना है। कहीं एलसीएम करके लिख दीजिए। तो देखिए, हम अभी इस क्वेश्चन में आपको हम एलसीएम करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट एलसीएम इसका करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एलसीएम करके लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, एलसीएम करके लिखना है। यहाँ पर आपको एलसीएम करके लिखना है। देखिए, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, यहाँ आपको बता देते हैं। 10 और 15 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो देखिए 5 का टेबल में जाएगा ये, 5 दूने 10 और 5 दिया 15। ठीक, अब देखिए किसी का टेबल में और नहीं जा रहा तो गुना कर लीजिए। 5 दूने 10 और 10 का टेबल 3 में पढ़ेंगे तो कितना होगा, 30। तो एलसीएम हम लोग का कितना आ गया, 30। ठीक, एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया एलसीएम। तो देखिए ए जैसे क्वेश्चन में दिया गया था वैसे लिखें। यहाँ दिया गया था क्या कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है। उसी काम को जो है बी 15 दिन में करता है, तो उसी काम को बी कितना दिन में, 15 दिन में करता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम करके यहाँ लिख देना है। ये दोनों का एलसीएम करके यहाँ लिख देना है, लिख दिया। इसके बाद फिर से इस तरह से तीर का जैसा निशान देना है। ठीक है, उसके बाद इस जो यहाँ पर जितना भी आएगा उसको इससे डिवाइड करके, मतलब भाग करके यहाँ पर लिखना है। तो देखिए 10 को अगर 30 से भगा देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 10 को अगर 30 से भगा देंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा। 10 का टेबल में 3 बार में 30 आता है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब देखिए 15 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, 4 बार में। 15 4 नहीं, 15 दूने 30 2 बार में आता है। 15 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, 2 बार में। तो 15 दूने 30, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 15 दूने 30। ठीक, समझ गए। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों को जोड़ लेना। अगर दोनों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया कि दोनों एक साथ काम करेगा, तो एक साथ काम करेगा मतलब दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए। अगर एक साथ काम करने के लिए बोला गया कि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो दोनों अगर एक साथ काम करेगा तो दोनों को एक साथ काम करा लीजिए। तो 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। ठीक, 3 और 2 कितना हुआ, 5। अब ये 5 को इससे भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30 को। अब ये 5 यहाँ पर जितना जोड़ का आएगा उससे आप इसको भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड कीजिएगा तो 5 का टेबल में 30 कितना होगा, 5 छोक 30, 6 बार में आता है। तो इसका आंसर कितना होगा, 6 दिन। इसका आंसर कितना आएगा, 6 दिन। ठीक है, तो वो जो दोनों हैं ए और बी अगर साथ मिलकर काम करेगा तो 6 दिन में काम इसका काम समाप्त होगा। ठीक है, कितना सिंपल ट्रिक था एकदम। इतना सिंपल ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो देखिए इतना सिंपल ट्रिक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम थोड़ा लेट लगाए, बाकी इसका जो आंसर है वो सेकंडों में आ गया। ठीक, समझ गए। सबसे पहले हम क्या किए कि ए किसी काम को 10 दिन में किया था। ठीक है, तो ए किसी काम को 10 दिन में कर दिए। बी उसी काम को 15 दिन में किया था, बी उसी काम को 15 दिन में करा दिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि इस तरह से तीर का निशान देना है। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को क्या करना है, एलसीएम करना है। ये दोनों को एलसीएम करके आ गया हम लोग का 30। अब 10 का टेबल में 30 आता है 3 बार में, और 15 का टेबल में 10 का टेबल में 30 आता है 3 बार में। ठीक है, और 15 का टेबल में 30 आता है 2 बार में, तो 2 बार में लिख दिए। जितना का टेबल में इसमें डिवाइड जाएगा उसी को यहाँ पर लिखना है। जैसे 10 का टेबल में 30 दिया 3 बार में डिवाइड, तो उसी को 3 को लिखना। 15 का टेबल में 30 जाता है 2 बार में डिवाइड में, तो 2 लिख दिए। अब क्या करना है, दोनों साथ साथ काम करना चाहिए। यहाँ बताया गया है क्वेश्चन में कि दोनों एक साथ काम करेगा, तो दोनों एक साथ करने का मतलब दोनों को जोड़ दीजिएगा, यही इसी को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद यहाँ जितना आएगा उसको यहाँ से जो एलसीएम लिखे इसी से क्या करना है, डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे डिवाइड किए, तो अगर 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छुक 30। ठीक, तो 6 दिन आ गया इसका आंसर। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो सेकंड क्वेश्चन को देखिए, आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम किसी काम को 20 दिन में करता है। राम किसी काम को 20 दिन में करता है तथा मोहन उसी काम को 25 दिनों में करता है। वे दोनों एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक, तो क्या बोला गया कि राम किसी काम को 20 दिन में करता है। तो देखिए एग्जाम में हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम लोग को शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। तो देखिए राम को हम लोग क्या लिखेंगे, आर, क्योंकि आर से ही राम स्टार्ट होता है, तो हम लोग राम को आर लिखेंगे और मोहन को एम लिखेंगे। ठीक, समझ गए। तो राम को क्या लिखेंगे, आर। तो पहले लिख लेते हैं, आर फॉर राम और एम फॉर
मोहन, दो ही आदमी का इसमें नाम का चर्चा किया गया है कि राम किसी काम को 20 दिन में करता है, तो राम किसी काम को 20 दिन में करता है और मोहन उसी काम को 25 दिन में करता है, तो मोहन उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में करता है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, इतना तो स्टेप आपको आएगा ही बनाने के लिए। उसके बाद क्या करना है कि दोनों का क्या करना है, एलसीएम करना है, दोनों का क्या करना है, एलसीएम। ठीक, अगर दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो 20 और 25 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 100। कितना आएगा, 100। आप साइड में करके देख लीजिएगा। ठीक है, और ये इसका जो एलसीएम है, एलसीएम करने के बाद कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक, एलसीएम करने के बाद कितना आ गया, 100। उसके बाद क्या करना है, सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि 20 का टेबल में 100 कितना बार में आता है, तो 20 का टेबल में जो 100 आता है वो आता है 5 बार में। कितना बार में आता है, 5 बार में। और 25 का टेबल में 100 कितना बार में आता है, तो 4 बार में। कितना बार में आता है, 4 बार में। ठीक, क्या किए, कुछ नहीं, एकदम सेम टू सेम करना। जैसे जैसे इसमें दिया गया था राम किसी काम को 20 दिन में करता है, तो राम किसी काम को 20 दिन में करता है, आर लिख दिया क्योंकि राम आर से स्टार्ट होता है। इतना अगर बड़ा लिखने जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए शॉर्ट में हम लोग को लिखना है। तो राम को क्या लिखेंगे, आर। जैसे किसी का भी अगर नाम आएगा तो उसका पहले अक्षर को ही हम लोग को लिखना है। ठीक है, ना कि इतना बड़ा राम लिख देंगे तो बहुत बड़ा राम राम इतना बड़ा लिखने जाएंगे, फिर मोहन मोहन, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो उससे अच्छा हम लोग सिंपल, हम लोग को सिर्फ आंसर लाने से मतलब है ना। तो हम लोग ना कि हम लोग 10 का एग्जाम दे रहे हैं कि हम लोग को पूरा सोल्व करना है, वैसे नहीं, हम लोग को सेकंडों में आंसर लाना है। तो देखिए राम है तो राम को हम लोग आर लिखे, और राम जो है 20 दिन में काम करता है तो राम का 20 दिन में काम क्या करा दिए। मोहन जो है 25 दिन में करता है तो मोहन को 25 दिन में करा दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि दोनों का एलसीएम करना है। 20 और 25 का एलसीएम किए तो आगे हम लोग कितना आ गया, 100। ठीक, 20 और 25 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 100। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इस तरह से तीर का निशानी बनाना है। और 20 का टेबल में जो 100 आता है वो आता है 5 बार में, और 20 का टेबल में 100 आता है 4 बार में। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है कि दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों एक साथ, तो दोनों को एक साथ करा दीजिए। तो 5 और 4 को अगर एक साथ मिलकर काम करेगा, एक साथ कहने का मतलब है जोड़ दीजिए। जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहा है तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। ठीक, अब 9 को क्या करना है, 100 से भगा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर 100 को अगर 9 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक, या तो आपका आंसर इतना ही रहेगा, या फिर आप इसको डिवाइड कीजिएगा। तो इसका अगर डिवाइड डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 11.1/9। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा, 11.1/9। इतना दिन में उसका काम, अगर राम और मोहन अगर मिलकर काम करे तो 11.1/9 दिन में काम समाप्त होगा। ठीक, समझ गए। या तो आंसर 100/9 भी हो सकता है, या 11.1/9 भी हो सकता है। ठीक है, वो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक, 4 ऑप्शन होता है, अगर ऑप्शन में से अगर 100/9 दिया गया है ऑप्शन में तो हम लोग इसी को टिक मारेंगे। और अगर इस हिसाब से पूर्णांक में आंसर दिया गया है तो पूर्णांक के लिए हम लोग इस हिसाब से डिवाइड करके इस तरह से आंसर निकालेंगे और इस तरह से लिखेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या है कि राजू और श्याम एक कार्य को, मतलब कार्य कहने का मतलब है काम। ठीक, तो राजू और श्याम एक कार्य को क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार। ठीक है, तो राजू और श्याम एक कार्य को लगातार मतलब क्रमशः 12 दिन तथा 4 दिन में पूरा करता है। समझ गए, वे एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, तो समझ गया क्वेश्चन क्या बोला गया। तो राजू को हम लोग आर लिखेंगे और श्याम को हम लोग एस लिखेंगे। और क्रमशः कहने का मतलब है कि लगातार, जैसे राजू कर रहा है 12 दिन में और श्याम कर रहा है 4 दिन में। ठीक, समझ गए। तो क्वेश्चन को पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग लिखने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए राजू को हम लोग आर लिखेंगे, तो राजू जो है वो कितना दिन में काम कर रहा है, तो 12 दिन में काम कर रहा है। ठीक, राजू 12 दिन में काम कर रहा है। और श्याम जो है, श्याम को हम लोग क्या लिखेंगे, एस। तो श्याम जो है 4 दिन में काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एलसीएम करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एलसीएम। तो 12 और 4 को अगर एलसीएम कीजिएगा तो 12 ही आएगा। ठीक, 12 और 4 को अगर एलसीएम कीजिएगा तो 12 आएगा। तो 12 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, एक बार में। फिर 4 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 4 तिया 12। ठीक, 4 तिया 12 तो 3 बार में आता है। समझ गए, 12 का टेबल में 12 1 बार में आता है, और 4 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 3 बार में। अब क्या बोला गया कि दोनों एक साथ कार्य करेंगे करेंगे तो कितना दिन में कार्य समाप्त होगा। तो अगर दोनों का कार्य एक साथ करना है तो दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 3 और 1 4। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कि इसको इससे डिवाइड कर देना है। जितना एलसीएम आएगा उसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो 12 को ऊपर रखेंगे और 4 को नीचे रखेंगे। 4 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 4 तिया 12, 3 बार में। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 दिन। ठीक, कितना दिन आएगा, 3 दिन। समझ गए। तो क्वेश्चन कितना सिंपल था। ठीक, एकदम सिंपल ट्रिक ट्रिक जो है हम लोग का
वो सिंपल ही रहता है। जितना हम आपको ट्रिक बताएंगे सब सिंपल रहता है, ठीक है। सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेट लगाते हैं। जैसे ही आप समझ जाइएगा, हमारे स्टेप को अगर आप समझ जाइएगा तो इसका आंसर जो है सेकंडों में आ सकता है, ठीक है, सेकंडों में। देखिए, राजू और श्याम एक कार्य को क्रमशः 12 और 4 दिन में पूरा करता था। तो राजू को लिख दिए 12 दिन में, क्योंकि राजू 12 दिन में कर रहा था, और श्याम 4 दिन में कर रहा था, श्याम को 4 दिन लिख दिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि दोनों को एलसीएम करना है, एलसीएम कर लिए। एलसीएम करने के बाद डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड किए, 12 का टेबल में 12 आता है एक बार में, 12 का 4 का टेबल में 12 आता है 3 बार में। उसके बाद दोनों एक साथ मिलकर काम करता था। तो यही काम हम लोग आया, ठीक है, यही काम आया। तो ये दोनों को हम लोग एक साथ करना है, तो जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, ये 4 को इससे जो एलसीएम किए जितना आएगा यहाँ पर, उसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले करना है क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 20 घंटे में तथा बी उसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करता है। वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक। इसमें घंटे का चर्चा किया गया है। अब उसमें जो पिछले हम लोग अभी पढ़े तीसरा नंबर क्वेश्चन में, उसमें कार्य का मतलब समय का और दिन का चर्चा किया गया था। तो कुछ घंटे देखकर डरना नहीं है, सेम टू सेम करना है, हम लोग को सेम ट्रिक से चलना है, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एक किसी कार्य को, मतलब एक कोई काम को 20 घंटे में करता है। तो लिखिए सेम टू सेम, ये किसी काम को कितना घंटा में कर रहा है, 20 घंटे में, ठीक, लिख लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट कि बी उसी काम को 30 घंटे में करता है। तो लिख लीजिए बी उसी काम को कितना घंटा में कर रहा है, 30 घंटे में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि दोनों को क्या करना है, एलसीएम करना है। अगर 20 और 30 को अगर एलसीएम कीजिएगा तो आपका आएगा 60। कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि डिवाइड करना है। जो यहाँ पर है इससे इसको डिवाइड करके यहाँ लिखना है। तो 20 को अगर 60 से डिवाइड देंगे, भागा देंगे, तो 20 का टेबल में 60 जो आता है वो आता है 3 बार में, ठीक। और 30 का टेबल में जो 60 आता है वो आता है 2 बार में, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया कि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा। तो दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करेगा तो ये दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, ये जितना यहाँ आएगा इसको इससे क्या कर देना, भागा दे देना। तो 60 को अगर 5 से भगा देंगे तो 5 का टेबल में जो 60 आता है वो आता है 12 बार में। कितना बार में आता है, 12 बार में। तो हो गया बस 12 घंटे, इसका आंसर आ गया 12 घंटे। कितना सिंपल था, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ जितना दिया जाएगा सिर्फ उसी को लिखना है। जैसे यहाँ दिया गया था ए किसी काम को 20 घंटे में, तो ए किसी काम को 20 घंटे में। बी उसी काम को कर रहा था 30 घंटे में, तो 30 घंटे लिख दिए। इसके बाद दोनों को क्या करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद डिवाइड करना है। जैसे यहाँ 20 का टेबल में 60 कितना बार में आया, 3 बार में, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसको इसको डिवाइड करके, ठीक है। यहाँ जितना आएगा, जैसे यहाँ 20 है तो 20 को 60 से डिवाइड करके, मतलब भागा करके यहाँ लिखना है, ना कि यहाँ, ठीक है, यहाँ लिखना है। तो इसका सीधा में है ना, तो इसका सीधा में लिखना है। तो 20 का टेबल में 60 आता है 3 बार में, और 30 का टेबल में 60 आता है 2 बार में, लिख लिए। उसके बाद दोनों क्या बोला गया था क्वेश्चन कि ये दोनों एक साथ मिलकर काम। जब भी एक साथ बोलेगा तो ये दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद आ जाएगा जितना आएगा। जैसे यहाँ गया 5, अब क्या कीजिएगा, 5 को जो एलसीएम हुआ है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ गया, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन टाइप 2 की ओर चलते हैं, ठीक है, टाइप 2 की ओर। अब कार्य और समय का पार्ट 1 का टाइप 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है, यह है टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया कि पी, क्यू तथा आर अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में पूरा करते हैं। वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक। इसमें 3 आदमी का बात किया गया है, पी, क्यू और आर, ठीक। और वो जो है वो अकेले अकेले करते हैं, क्रमशः जो है वो अकेले अकेले करते हैं। तो पी जो है वो 12 दिन में करते हैं, क्यू जो है वो 15 दिन में करते हैं, और आर 20 दिन में करते हैं। तो चलिए सेम ट्रिक से लिखेंगे। इसमें 3 दिया गया है तो क्या है, डरना थोड़े है। देखिए पी जो दिया है तो पी कितना दिन में है, 12 दिन में करते हैं काम। पी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। उसी तरह से जो क्यू है वो क्यू कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। और आर जो है आर वो कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। अब हम लोग को तीनों को क्या करना है, तीनों का हम लोग का एलसीएम करना है। तो तीनों को अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो आएगा 60। कितना आएगा, 60। अगर 12, 15 और 20 का एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 60, ठीक, समझ गए, कितना आएगा, 60। अब 12 का टेबल में 60 कितना बार में आता है,
तो 12 का टेबल में 60 जो आता है, 12 25 60, तो 5 बार में आता है, तो 5 यहाँ लिख दिए। और 15 का टेबल में 60 कितने बार में आता है, 4 बार में, 15 4 60, तो यहाँ 4 लिख दिए। ठीक। और 20 का टेबल में 60 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 3 लिख दिए। ठीक, समझ गए। इसको इससे डिवाइड करके यहाँ लिख दिए। 12 का टेबल में 60 आता है 5 बार में, 15 का टेबल में 60 आता है 4 बार में, 20 का टेबल में 60 आता है 3 बार में। ठीक। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा। अब अगर एक साथ मिलकर काम करने के लिए बोला जा रहा है तो तीनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हुआ, 12। अब क्या कीजिएगा, 12 को इससे डिवाइड कर लीजिए और हम लोग का आंसर आ गया। 12 को 60 को अगर 12 से हम लोग डिवाइड कीजिएगा तो 12 का टेबल में कितना है, 60, 12 5 60, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 5 दिन। ठीक, हम लोग का आंसर कितना आ गया, 5 दिन। ठीक, समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अमित, रवि और मोहन, ठीक है, 3 दोस्त हैं, अमित, रवि और मोहन, एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा करते हैं। अगर वो ये तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितना दिनों में पूरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है। अमित, यहाँ पर अमित, रवि और मोहन दिया गया है। अगर अमित, रवि और मोहन लिखने जाएंगे उतना बड़ा नाम तो थोड़ा ज्यादा लेट लगेगा। तो हम लोग क्या करना है, अमित को हम लोग क्या करना है, ए लिखना है, और मोहन को क्या लिखना है, एम लिखना है, और रवि को आर लिखना है। तो अमित जो है, अमित मतलब ए। ठीक, अमित कितना दिनों में काम करता है, तो 10 दिन में काम करता है। ठीक, उसके बाद रवि कितना दिनों में काम करता है, तो रवि जो है वो 15 दिनों में काम करता है। समझ गए। उसके बाद मोहन, मोहन को हम लोग एम लिखेंगे, तो मोहन जो है वो कितना दिनों में काम करता है, 20 दिनों में काम करता है। यहाँ पर दिया गया है अमित 10 दिन, रवि 15 दिन और मोहन 20 दिन। तो अमित को ए लिखें 10 दिन, रवि 15 दिन, मोहन 20 दिन। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है कि तीनों को क्या करना है, एलसीएम करना है हम लोग को। तो अगर तीनों को अगर एलसीएम कीजिएगा, 10 15 और 20 को अगर एलसीएम कीजिएगा तो आपका आएगा 60। समझ गए, आपका आएगा 60। इसके बाद क्या करना है कि 10 को अगर 60 से अगर डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो 10 का टेबल में 60 जो आता है वो आता है 6 बार में, 15 का टेबल में जो 60 आता है वो आता है 4 बार में, और 20 का टेबल में जो 60 आता है वो आता है 3 बार में। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा। तो तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करेगा तो तीनों को क्या कर लेना, जोड़ लेना है। तो अगर तीनों को जोड़िएगा तो 6 और 4 10 और 3 13। ठीक, अब 13 को इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 13 को अगर इससे डिवाइड कीजिएगा तो इतना दिनों में आंसर आएगा। ठीक है, इतना आएगा आंसर। अगर अगर ऑप्शन में इतना है 60/13 तो यही इसका आंसर आएगा। और अगर भिन्न में अगर लिखा जाएगा, भिन्न में, तो इसको अगर 13 को अगर 60 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 4.8/13 दिन। ठीक, अगर डिवाइड कीजिएगा 13 को 60 से तो इतना आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से अगर क्वेश्चन बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और साथ में लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छे ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाएं। ठीक है, तो मैं जो है वो हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।